बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 36 के साथ कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोगों ने वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल यानी ग्रुप में और जो है वो पीरियड में इनकी वेरिएशन को के ट्रेंड को स्टडी करना। ट्रेंड मतलब रवायत क्या चलती है कि कैसे कम होता है या कैसे बढ़ता है, और साथ हमने उसके रीजंस को भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रेंड देखेंगे ग्रुप्स में, ठीक है, ट्रेंड इन ग्रुप्स। और उस ग्रुप्स में ट्रेंड को अगर देखें तो इन द पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एंड इंक्रीज, नहीं पहले पीरियड की बात कर लें, चलें पहले पीरियड की बात है, बाद में ग्रुप है। पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड्स, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन अ पीरियड, क्यों? विद द इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है अंटिल अ मैक्सिमम वैल्यू इज रीच, यहाँ तक के पीरियड में लेफ्ट से राइट, यानी अगर आप गौर करें तो उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, until maximum value is reached at the end of the period, पीरियड में जब वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, तो फिर तब तक वो क्या करती है, बढ़ती है। एंड दिस में बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी, हम इसको पीरियोडिसिटी की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिसाल के तौर पर हर पीरियड जो है ना वो पहले ग्रुप से स्टार्ट होता है, और पहले ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। फिर एक एक करके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है, और आखिर में वैलेंस शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ईच पीरियड बिगिन विद एन एलिमेंट व्हिच हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है। एंड एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट होने पर एंड होता है। द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? अब इसकी वजह क्या है कि लेफ्ट से राइट वो बढ़ती क्यों है आयोनाइजेशन एनर्जी? ये रीजन है, यहाँ से बाकायदा रीजन शुरू होती है। वैसे वो पढ़, ये भी रीजन का हिस्सा है, ये जो मैंने ऊपर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है ना, ये भी रीजन का हिस्सा है, लेकिन बाकायदा रीजन यहाँ से शुरू होती है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना तो इसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े तो न्यूक्लियस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, which leads to stronger force of attraction between nucleus and increasing number of electron। जाहिर बात है जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल एटम में बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिफिकल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। और यहाँ पे आखिर में सिर्फ एक छोटा सा फिक्र आप ये लिख सकते हैं, एंड हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है, एनहेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गई कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है। अब इसी तरह ग्रुप में देखें तो आपको पता है कि इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी decreases in spite of increase in proton number और न्यूक्लियर चार्ज। नो डाउट ऊपर से नीचे भी प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन एक बात है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल भी तो हो रही है ना, ऊपर से नीचे है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच रिजल्ट ऑफ सॉरी यहां से पढ़ें, ड्यू टू दिस सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल भी बढ़ता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या चले जाते हैं, ज्यादा फासले पर चले जाते हैं। जब ज्यादा फासले पर चले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वो कम हो जाती है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ।
एंड द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड मोर इजीली, वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, और विद लेस एनर्जी या कम एनर्जी के साथ वो निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आगे लिखा हुआ है मोर ओवर forces of attraction also decrease due to increase in shielding effect, के साइज भी बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। दोनों बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये वही फिक्रा जो इधर इंक्रीज का लिखा है, यही फिक्रा आप यहाँ पे डिक्रीज का लिख सकते हैं, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी एनोमली है। एनोमली मतलब रूटीन से हट के बात। एनोमली, एनोमली क्या है? एनोमली ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ शो एबनॉर्मल ट्रेंड। ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट और सिक्स ग्रुप के एलिमेंट, एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट तीसरे ए की बात करें, तीसरे ए में हमारे पास है ना बोरॉन। तो अगर आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, तो इसके पी सब शेल में सबसे आखिर में देखो ना, स्कूल वाले देखेंगे ना, तो पी सब शेल में इसके ए के पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है नॉर्मल रूटीन से। ठीक है, लेकिन जब 6 की बात करें तो इसके भी वैलेंस शेल के पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 पी में हाफ फील्ड हो तो 3 होते हैं, मुकम्मल फील्ड के लिए 6 होते हैं। इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन देकर पी सब शेल में, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद देख सकते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या सॉरी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छठे ग्रुप में ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो वो क्या रह जाएगा, हाफ फील्ड। क्या रह जाएगा, हाफ फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड होने पे वो स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो आसानी से चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है, और इसीलिए एनर्जी नॉर्मल रूटीन से कम होती है। और अगर आप इसकी सॉरी बच्चों, अगर आप इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपके हर चीज वाजे खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है? देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो उसे सेकंड द एनर्जी रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, के पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1450 किलो जूल। पहली कितनी थी, 738। किधर है मैग्नीशियम की, जी ये देखें 738 है। ठीक है, अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम कितनी है, 1450। ठीक है, सिमिलरली ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मैग्नीशियम के केस में 7730 किलो जूल पर मोल फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए। इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, कि जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक कम एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और ज्यादा। इसकी रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द रीजन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन।
सेकंड इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालते हैं हम? पॉजिटिव आयन से, रादर देन न्यूट्रल एटम के बजाय। जाहिर बात है कि पॉजिटिव चार्ज होल्ड इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, यानी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से बांधा होगा और फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर डिफिकल्ट। इसका मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी अहमियत क्या है? सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ना हमें ये चीज बताती है कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर की एक अहम इंडेक्स है, इंडेक्स कहते हैं पैमाइश है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू द मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर का इंडेक्स है, यानी उसकी पैमाइश है। क्या मतलब? वो एलिमेंट जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो मेटल है, और वो जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है वो क्या है? नॉन मेटल है। तो पहली अहमियत से ये पता चल गया कि हम किसी भी एलिमेंट की मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर की पेशगोई कर सकते हैं, किसकी मदद से? आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से। और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दरमियानी है उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये किसी भी एलिमेंट की मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटलॉइड करेक्टर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब उसके बाद वैलेंसी के बारे में भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बताती है। वो कैसे बताती है? देखें, अगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो गैप है will help us to guess the valency of element। मिसाल के तौर पर अगर पहली और दूसरी के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है, तो वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अगर दूसरी और तीसरी के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है तो फिर वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। और यहीं पे उसने बताया हुआ है कि अगर sufficient gap है between first and second ionization energy the element will show valency 1। लेकिन आप गौर करें, तो आपने मिसाल देखी है, ये मैग्नीशियम वाली मिसाल देखें, पहले और दूसरे आयोनाइजेशन एनर्जी में तकरीबन कोई 700 का डिफरेंस है, 712 का। लेकिन दूसरी और तीसरी में देखें तकरीबन कोई 6300 समथिंग किलो जूल का फर्क है। देखो, इसमें दूसरी और तीसरी के दरमियान गैप क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये तीसरी वैलेंसी शो नहीं करेगा। यही वजह है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो यहां पर आप लोग इससे वैलेंसी का भी आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी मीन लव, मोहब्बत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। अब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी, अगर एटम में वो इलेक्ट्रॉन शामिल होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी खारिज होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या कहेंगे? ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron adds to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having unit negative charge। इसका मतलब है कि ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी खाली या पार्शली मतलब मुकम्मल फिल ना हो, पार्शली का मतलब थोड़ा फिल हो, थोड़ा फिल ऑर्बिटल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हो उसमें, खाली हो या एक इलेक्ट्रॉन हो किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसीलिए खाली हो या एक इलेक्ट्रॉन हो, पार्शली फिल्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हो। तो जब वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के पार्शली फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके वैलेंस एनर्जी लेवल यानी सबसे बाहर वाली शेल में, ताकि वो नेगेटिव आयन बन सके, इस दौरान जितनी एनर्जी खारिज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। जैसे क्लोरीन के एक एटम के वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर दाखिल हो जाता है वो कितनी एनर्जी खारिज करता है? 349 किलो जूल पर मोल। इस चूंकि एनर्जी यहाँ पे खारिज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ कौन सा साइन आता है? माइनस का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ, इसकी भी फिजिकल मीनिंग क्या है? जैसे उधर भी फिजिकल मीनिंग था कि एटम की स्टेबिलिटी
और यहाँ पर भी यही चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ attraction of nucleus for an atom for extra electron. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस कितनी अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी मोहब्बत शो करता है, जितनी मोहब्बत शो करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा। अब इसमें भी वही फैक्टर्स हैं, क्या, पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, छोटा साइज हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, बड़ा साइज हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन, ये भी तो बेसिकली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना, ये वही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लाइक आयनाइजेशन एनर्जी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट। एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड nucleus decrease with the increase in atomic radius and electron affinity usually decrease। अब ये वो साइज का बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है कि अगर साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत साइज पे डिपेंड करती है। बहरहाल ये 2-3-4 फैक्टर्स थे। अब इन्हीं फैक्टर्स की बेस पर हम लोग आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो है वो स्टडी करेंगे, वेरिएशन। पहले पीरियड में वेरिएशन देखने, देखें आपको पता है अभी आपने कहा कि एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी, एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, ये वही लिखा हुआ है। अट्रैक्शन या साइज बात एक ही है, जितना साइज छोटा होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। अब इसमें पीरियड में देखें जरा, इन अ पीरियड एटॉमिक, ये ट्रेंड है, यहां से आगे आप क्या करेंगे, ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, ठीक है, इसमें पहले करेंगे इन पीरियड, ठीक है। तो इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता है, thus electron affinity of element increase from left to the right in a period, period में लेफ्ट से राइट क्या होती है, बढ़ती है। अब इसकी रीजन क्या है, that is why alkali metals have lowest and halogens have highest electron affinity। तो ये ट्रेंड है इसका कि अल्कली मेटल पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं और हैलोजन जो है वो सातवें ग्रुप के हैं। अब हैलोजन राइट में है, हैलोजन क्या है, राइट में है, और अल्कली मेटल्स क्या है, लेफ्ट में। ये वजह के लेफ्ट से राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये वजह के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब इन ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप ऑन द अदर हैंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता था, लेकिन टॉप टू बॉटम ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने से प्रोटॉन increase the number of proton due to successive increase in electronic shell, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ, प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ, प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक शेल में इजाफा होता है और साइज बढ़ता है। एंड दिस इज आल्सो एक्सर्ट द शील्डिंग इफेक्ट, और दरमियान में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिसके लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन कम हो जाती है तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट आगे जरा देखें, हाँ, ये जो आपने कहा ना कि कुछ ये ट्रेंड इन पीरियड था कि लेफ्ट से राइट बढ़ती है, ट्रेंड इन ग्रुप टॉप टू बॉटम कम होती है, डिक्रीज होती है, ये तो बात क्लियर होगी। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नॉर्मल रूटीन से हटके होती हैं, मिसाल के तौर पर
ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हम देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम है, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा और क्लोरीन की कम होनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन, ये आप ये कह लें एनोमली है। एनोमली मतलब रूटीन से हट के बात। एनोमली, एनोमली क्या है कि there are of course exception in generalization. Fluorine electron affinity is less than that of chlorine. Actually फ्लोरीन का साइज थोड़ा एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाता है और इसके वैलेंस शेल में 2s और 2p में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ये थिक क्लाउड आने वाले इलेक्ट्रॉन को और क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। अब इसी तरह और भी एक्सेप्शन है, मसलन ग्रुप 2 में देखें, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ग्रुप 5 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ग्रुप 8 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और इसका जवाब भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिसाल के तौर पर ग्रुप 2 के अगर देखें तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 5 में पी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 8 के पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आउटर शेल कंप्लीट होता है। अब जारी बात है जिसका आउटर शेल कंप्लीट होगा उसको इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कम होगी। लेकिन जब इधर 2a की बात करें तो 2a में भी इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे हैं s ऑर्बिटल में, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसको इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी क्योंकि वो p में जाना है और p का फासला न्यूक्लियस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसी तरह जब हम 5 की बात करें तो 5 में p सबशेल हाफ फील्ड होता है, इसके p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाफ फील्ड के लिए भी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसमें s सबशेल कंप्लीट है, इसमें p सबशेल हाफ फील्ड है, इसमें p सबशेल कंप्लीट फील्ड है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है। यही वजह है कि इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मल रूटीन से कम होती है। ठीक है, अब नॉर्मली लो वैल्यू फॉर एवरी पीरियड, हर पीरियड में देखें सेकंड ग्रुप ए, सेकंड ए ग्रुप, और अगर आप इसका वो देख लें टेबल, टेबल जो है वो ऊपर है, इस टेबल से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे? ये आपके पास है जी, ये टेबल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप देखें ये सेकंड में देखें, गौर करें, -1.6 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -1 में है, यानी माइनस का मतलब खारिज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है 240, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आने से एनर्जी खारिज नहीं हो रही बल्कि एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, जज़ब करनी पड़ी है। इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है। आप देखो जब 5a की बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है ही नहीं है, हालांकि इसको मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है। अब इसी तरह 8वें में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम है, हालांकि ये शेल क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। लेकिन ये फिर भी किसी हद तक थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत शो करता है, लेकिन ये इसका अपना फेल है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन शो कर रहा है? फ्लोरीन 322। देखो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल रूटीन से हट के बातें हैं, एनोमलीज हैं, और इन एनोमलीज को हमने पढ़ना है और किसकी बेस पर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग सिर्फ अपने ज़हन में रख लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर ये अपना नॉर्मल वैल्यू, लो नॉर्मल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। ठीक है, चलें आज के लिए इतना रहने दें। कल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इसकी वेरिएशन, और फिर मेटालिक बॉन्ड की टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये तकरीबन आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम जल्दी जल्दी एक दफ़ा गो थ्रू कर देंगे, और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी कुछ थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज के बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब थोड़ा सा हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।